कि दिल्ली सदियों से भारत की राजधानी रही है। दिल्ली कई बार बनी, कई बार उजड़ी। दिल्ली की यही खासियत इसे एक ऐतिहासिक शहर बनाती है। और आज मैं दिल्ली के रिज में खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं उसको कहते हैं म्यूटनी मेमोरियल। म्यूटनी मेमोरियल यानी कि वह जगह है जो अंग्रेज़ सरकार ने अपने हिंदुस्तानी और अंग्रेज जाबाज सिपाहियों की याद में, जिन्होंने 1857 के गदर में अंग्रेज़ सरकार के लिए अपनी जान दी, उनकी यादगारी के वास्ते इस म्यूटनी मेमोरियल का निर्माण किया गया था। कहते हैं वक्त के साथ साथ किस तरह ये इमारत एक ऐतिहासिक इमारत से हॉटेड इमारत बन गई है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो आइए चलते हैं और जांच पड़ताल करते हैं कि किस तरह से एक ऐतिहासिक इमारत बहुत ही हॉटेड इमारत में तब्दील हो गई है। तो स्वागत है आपका अजय सत्यम मिश्र के चैनल में। तो चलिए मेरे साथ, आपको मैं दिखाता हूँ इस इमारत के बारे में और बताता हूँ। म्यूटनी मेमोरियल यानी कि वह जगह जिसे अंग्रेज़ों ने अपने हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ सिपाहियों की यादगार में बनवाया था। बात उन दिनों की है जब अंग्रेज़ सरकार क्रांतिकारियों से बुरी तरह घिर गई थी और उन्होंने इस जगह को अपना बेस कैंप बना लिया था। उस वक्त अंग्रेज़ सरकार इस जगह का इस्तेमाल बेस कैंप के रूप में किया करती थी और जहां गोला बारूद का काफ़ी सारा भंडार हुआ करता था। तभी शाम को एक दिन अचानक एक तोप का गोला कहीं से आकर गिरा और एक भयानक विस्फोट के साथ यह इमारत, यह जगह उड़ गई और बारूद का गोदाम भी उड़ गया। उस हादसे में बहुत सारे अंग्रेज सैनिक, सिपाही, अफसर और भारतीय गुलाम सैनिक भी मारे गए। इस हादसे के बारे में जिन जिन लोगों ने इस हादसे को देखा, उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। उस समय के एक मशहूर शायर ने यहाँ तक लिखा है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, उस वक्त यहाँ से लाल किले तक एक जलजला सा महसूस किया गया और जब लोगों ने अपनी छतों पर आकर देखा तो इंसानों के लाशों के टुकड़े आसमान में चिड़ियाओं की तरह उड़ते नजर आ रहे थे। बात म्यूटनी मेमोरियल की बनावट की जाए तो शुरुआती तौर पर यह तकरीबन 5 मीटर ऊंचा चबूतरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम म्यूटनी मेमोरियल के करीब जाते हैं तो तकरीबन 29 मीटर ऊंची यह एक शानदार टावर हमें नज़र आता है, जिस पर साफ तौर पर कैथोलिक और ब्रिटिश परंपरा की छाप दिखाई देती है। इस इमारत पर साफ तौर पर लिखा है कि यह इमारत उन यादगार सैनिकों के वास्ते बनवाई गई थी जिन्होंने अंग्रेज सरकार के लिए 1857 के गदर में अपनी जानदारी दी और सरकार के काम आए। ये खूनी इतिहास है दिल्ली के म्यूटनी मेमोरियल का, जहां 1857 के दौरान जब विस्फोट हुआ तो बहुत सारे अंग्रेज और हिंदुस्तानी सिपाहियों के चिथड़े उड़ गए थे। लोग कहते हैं कि आज भी रात में उनकी आत्माएं और उनके काले साए भूत बनकर भटकते हैं। तो आइए इसकी तहकीकात करते हैं और पता करते हैं कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। अब हम म्यूटनी मेमोरियल के बिल्कुल करीब आ गए हैं और इस इमारत के अंदर हम झांकने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था और क्या यहाँ पर मैं अपना हाथ डाल के और देखता हूँ कि यहाँ पर मैं अभी इसका ताला लगा हुआ है, जो कि अंदर जाना संभव नहीं है। आप ऊपर देख सकते हैं कि यह सीढ़ियाँ नुमा इमारत बनी हुई है और ब्रिटिश काल की यह इमारत अपने आप में कुछ कहती है और बताती है कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों के ऊपर अपना पराक्रम दिखाया और आज़ादी की जंग आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी। तो लोगों की माने तो रात होते ही यहाँ काले साए भूत प्रेत बनकर निकल आते हैं और कोई उनसे पता पूछता है तो कोई माचिस मांगता है। कई लोगों ने उनको देखने का दावा भी किया है। तो क्या रात होते ही, रात के सन्नाटे में इस म्यूटनी मेमोरियल से भूत प्रेत निकल आते हैं और काले सायों के रूप में लोगों को दिखते हैं? कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने अपनी मशीनों के द्वारा यहाँ से जांच की और पाया कि हाँ, यहाँ पर वास्तव में कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक सही और सामान्य चीज़ नहीं है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि इस जगह पर बुरी चीज़ें हैं और नेगेटिविटी को महसूस किया है। तो भयानक सन्नाटा और मेरे पीछे ये फैला हुआ
मीलों तक फैला हुआ खाली जंगल इस बात की ओर इशारा करता है कि हो ना हो ज़रूर यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी मौजूद है जिसकी जांच की गहन ज़रूरत है। हम ये दावा नहीं करते कि यहाँ पर भूत प्रेत है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने जो अपनी जांचें की उनमें यह पाया है कि सच है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन सिर्फ महसूस होता है। जंग आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी सरजमी रही इस जगह पर अंग्रेज सरकारों ने साफ तौर पर लिखा है कि इस जगह का निर्माण 30 मई और 20 सितंबर 1857 के बीच जो अंग्रेज सैनिक और भारतीय सिपाही उन विद्रोहियों से लड़ते हुए मारे गए, शहीद हो गए या घायल हो गए और बाद में बीमार होकर मर गए, उनकी यादगारी के वास्ते उनके साथियों को रंज है और उनकी याद में सरकार ने इस मिलिट्री मेमोरियल का निर्माण कराया गया है। आज भी उन अंग्रेज सैनिकों और हिंदुस्तानी सिपाहियों के नाम इस मिलिट्री मेमोरियल पर गड़े हुए हैं और मैं इस पत्थर को आज छूकर उस समय के इतिहास को महसूस कर सकता हूँ जिस वक्त यहाँ पर धमाका हुआ होगा और बहुत सारे सैनिक मारे गए होंगे। जिसने भी जंग आज़ादी की इस खूबसूरत सरजमीन को देखा उसने यही देखा कि किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों की दांत खट्टे किए और हमें 1857 की जंग आज़ादी की चूक का एहसास हुआ। इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलट के देखने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करता हूँ स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।